वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। मैं टीना मालाकार। आज का अपना टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज की वीडियो में अपन सीखेंगे। तो आज अपन ये सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या मेथड्स है, और इस पर अगर कोई साझेदार फर्म में अतिरिक्त पूंजी लेके आता है या फिर अपनी पूंजी विदड्रॉ कर लेता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और साझेदारी संलेख में इसके क्या नियम है, तो वो भी अपन इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने आहरण पे ब्याज की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप आहरण पे ब्याज की वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी मेरी मोर इफेक्टिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो अपन किस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। तो जो भी साझेदार है फर्म में जो भी प्रारंभिक पूंजी लगाता है, जो अपनी प्रारंभिक पूंजी होती है उस पर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। यानी पॉइंट क्या बन जाता है कि अपन किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रारंभिक पूंजी पे। पूंजी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उस पर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। सेकंड कंडीशन क्या आती है, अगर कोई साझेदार फर्म में अतिरिक्त पूंजी लगा रहा है तो अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर कोई साझेदार फर्म में क्या दे रहा है, अतिरिक्त पूंजी अपन को दे रहा है, तो जितनी भी अवधि के लिए या जितने भी समय के लिए अपन को वो पूंजी दे रहा है उस अवधि तथा समय के लिए अपन क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। यानी इसकी गणना कैसे करेंगे अपन, समय अवधि के आधार पर। अगर अपन को क्वेश्चन में या प्रश्न में क्लोजिंग बैलेंस दे दे कैपिटल का तो अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो अगर वो कोई प्रश्न में अपन को क्लोजिंग बैलेंस दे देता है तो अपन को क्या निकालना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ता है। अगर अपन को दे दी अंतिम पूंजी दे दी, यानी अपन को दे दिया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दे दिया, तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लोजिंग बैलेंस दे दिया उसने, तो इसमें से अपन ने अगर ड्राइंग की होगी तो अपन ड्राइंग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आहरण इसमें क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर अपन ने निकाली होगी अपन को रिवर्स में चलना है। अगर अपन कैपिटल में अगर अपन वैसे सीधी कैलकुलेशन करते तो ओपनिंग में अपन क्या करते हैं, ड्राइंग लेस कर देते हैं, लेकिन अपन को उल्टा चलना है तो क्या करेंगे, अपन ड्राइंग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें लेस करेंगे अतिरिक्त पूंजी, जो उसने एडिशनल पूंजी लगाई है, क्योंकि एडिशनल पूंजी अपन इसमें ऐड कर ली, अपन को ओपनिंग बैलेंस चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त पूंजी पे तो अपन को कैलकुलेशन अलग से करनी है। तो अतिरिक्त पूंजी इसमें से अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यानी एडिशनल कैपिटल इसमें से अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और क्या लेस हो सकता है, करंट ईयर का प्रॉफिट, यानी करंट ईयर का प्रॉफिट इसमें से ऐड होगा तो अपन इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो जो अपन ऐड करते हैं सीधे में तो उसको तो अपन लेस कर देंगे, और जो लेस करते हैं उसको ऐड कर देंगे, ताकि अपना ओपनिंग बैलेंस आ जाए। ये क्या आ जाएगा, अपना ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो अपन को यहाँ मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है, पूंजी पर ब्याज की गणना हमेशा किस पे की जाएगी, प्रारंभिक पूंजी पे की जाएगी। अगर अपन को प्रारंभिक पूंजी नहीं दे रखी है तो अपन इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अपन ओपनिंग बैलेंस निकाल के ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो उसको समय अवधि के अनुसार अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अपन मेथड पढ़ते हैं। पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के 2 मेथड्स हैं। एक तो फर्स्ट मेथड है अपना सिंपल मेथड, यानी ये ट्रेडिशनल मेथड है, और ये सेकंड मेथड है अपना प्रोडक्ट मेथड, यानी गुणनफल विधि। इसके द्वारा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन एक एग्जांपल के थ्रू इन दोनों मेथड को सीखेंगे। जैसे ए और बी क्या एक साझेदार है, ए और बी क्या साझेदार है, उन्होंने कैपिटल लगाई, कैपिटल इसने लगाई 20,000, 1 अप्रैल को लगाई इसने लगाई 10,000, 1 अप्रैल को लगाई इसने ये भी। बट ये क्या लेके आया, एडिशनल पूंजी लेके आया वापस 1
अक्टूबर को ये क्या लेके आया, एडिशनल पूंजी लेके आया 20,000। 1 जैन को इसने और दी पूंजी, कितनी दी इसने, 5,000। तो अपन कैलकुलेशन कैसे करें, तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या है, सूत्र है पूंजी की राशि यानी जितनी राशि अपन लगा रहे हैं वह इंटू दर बटा 100, और जितना भी समय के लिए उसने पूंजी अपन को दी है वह समय आएगा। अगर अपन मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो 12 मंथ आएंगे, अगर डेज के अकॉर्डिंग करते हैं तो 365 आएगा, और अगर अपन वीकली करते हैं तो 52 आएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन अपन करते हैं सिंपल मेथड के थ्रू। तो ए और बी साझेदार है जिन्होंने पूंजी लगाई है 20,000 और इसने लगाई है 10,000। तो इसकी कैलकुलेशन क्या करेंगे अपन, और अपनी जो इंटरेस्ट रेट है वह कितनी है, 10% है। तो जो पूंजी की राशि है वह इसमें कितनी है, ए ने कितनी लगाई 20,000, तो 10% अपना हो गया। और कितने मंथ के लिए दी, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने होंगे, 12 महीने। तो अपन 12 का भाग लगाएंगे क्योंकि अपन मंथली निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। अब बी की अपन कैलकुलेशन करेंगे, तो बी की अपन को कितनी बार करनी पड़ेगी, 3 बार अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बी ने एक तो 1 अप्रैल को लगाई 10,000 रुपये, 1 अप्रैल को लगाई कितनी उसने 10,000 रुपये, और 10% से अपन लगाएंगे उसको कितने का देना है, 12 मंथ को अपन को देना है ब्याज। तो 12 मंथ का देना है तो कितना हो गया 1,000। अब उसने लगाई 1 अक्टूबर को लगाया 20,000 रुपये और लगाया वह 1 अक्टूबर को, तो उसने कितने लगाए 20,000 रुपये लगाए। अपन 10% की दर से निकालेंगे, और अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, 6 मंथ का अपन को क्या देना पड़ेगा, उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो कितने हो गए 1,000। 5,000 रुपये एडिशनल पूंजी दी 1 जनवरी को, तो कितनी दी उसने 5,000 पूंजी दी एडिशनल। इस पे अपन 10% लगाएंगे, और इस पे अपन के 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना हो गया, 3 मंथ का हो गया, तो 3:12, तो कितना आ गया 125 आ गया। अब अपन अगर ये और एडिशनल पूंजी लगाता निकाल दो, ये कैलकुलेशन अपनी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, तो इसको शॉर्टकट मेथड से करने के लिए विधि है गुणनफल विधि, यानी प्रोडक्ट मेथड के थ्रू अपन शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। तो इसका सूत्र है, फॉर्मूला है कि पहले क्या करना है, गुणनफलों का योग निकालना है अपन को। पूंजी इंटू समय, सेम यही फॉर्मूला है, बट इसको अलग से अपन को शॉर्टकट मेथड से निकालने के लिए गुणनफल विधि बनाई गई। मतलब फॉर्मूला अपन ये यूज करेंगे, बट इसको अलग वे में अपन कैलकुलेट करेंगे। वही आ गया, पूंजी की राशि आ गई, और इंटू अपन पहले क्या कर देंगे, समय कर देंगे। तो फिर अपन क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100, और इसको क्या लगाएंगे अपन 12 से डिवाइड कर देंगे। सेम यही फॉर्मूला है, बट इसको अलग तरीके से अपन कर रहे हैं, जिससे अपन को क्या हो, शॉर्टकट मेथड से अपन जल्दी से कैलकुलेट कर सके। अब अगर अपन इसकी कैलकुलेशन तो अपन नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब एडिशनल पूंजी बार बार लगाता है तो अपन इस मेथड का यूज़ करेंगे। मतलब अतिरिक्त पूंजी बार बार लगाता है तो मेथड का यूज़ करेंगे। अतिरिक्त पूंजी लगाता है, क्योंकि अपन को ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन को देखते हैं अपन को ये डिसाइड करना है कि अपन को कौन सी विधि का यूज़ करना है। जब वह अतिरिक्त पूंजी लगाता है बार बार, तो अपन को गुणनफल विधि का यूज़ करना है। आप चाहे तो कोई सा विधि का यूज़ कर सकते हैं। तो अब अपन इसमें से निकालते हैं, बी की निकालते हैं। तो बी ने कितना लगाया, 10,000 रुपये पहले लगाई, 1 अप्रैल को लगाया उसने, फिर 1 अक्टूबर को उसने पूंजी लगाई 20,000 रुपये, और 1 जैन को उसने पूंजी लगाई 5,000 रुपये। तो अब इसको कितने कितने मंथ का देना पड़ेगा, इसमें तो अपन को देना पड़ेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 12 मंथ का अपन को ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि अपन को समय से इंटू करना है। तो समय के लिए कितना क्या 12 मंथ का देना पड़ेगा, इसको 6 मंथ का देना पड़ेगा, इसको 3 मंथ का देना पड़ेगा। तो कितने हो गए 1,20,000, 1,20,000 और 15,000, टोटल हो गया अपना 2,55,000। मतलब अपन ये याद कर लिया गुणनफलों का योग। अपन ईजी वे में, अगर यहाँ पर बार बार अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे ज्ञात करेंगे,
गुणनफलों का योग कितना आ गया अपना टोटल 2,55,000। अपन क्या करेंगे, दर बटा समय 10% अपनी रेट है और डिवाइड कर देंगे 12 से, तो अपना कितना आ गया 2,215, सॉरी 21,125 आ जाएंगे। सेम आंसर आएगा अगर अपन इसका टोटल करेंगे तो भी यही आएगा। तो अपन कोई किसी भी मेथड से जो अपन को इजी लगे उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगी क्योंकि इसमें अपन को कैलकुलेशन अगर और भी लेंथ आती है तो ये बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है। तो ये थे मेथड्स। तो अब अपन एक एग्जाम्पल और करते हैं। इस एग्जाम्पल में अपन ये सीखेंगे कि अगर कोई साझेदार फॉर्म में अतिरिक्त पूंजी लेके आता है या पूंजी निकालता है तो उसकी कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए और बी साझेदार है जिन्होंने 1:3 में क्या कर रहा है, लाभों को बांटने का समझौता किया है। तो वे क्या करते हैं, उनकी प्रारंभिक ओपनिंग जो है कैपिटल में कितनी 1 अप्रैल को 10,000 है और इसके 1 अप्रैल को कितनी 30,000 रुपये, और ये एडिशनल पूंजी लेके आते हैं और निकाल भी लेते हैं। अब जो ए है उसने 1 जून को क्या करा, 10,000 की एडिशनल पूंजी लेके आया, प्लस हो गया, और 1 सितंबर को उसने क्या करा, 5,000 की पूंजी क्या करी, उसने निकाल ली, ठीक है। और जो 1 जनवरी उसने क्या करा, 20,000 की पूंजी वह लेके आया एडिशनल। और इसमें क्या बी ने क्या करा, 1 अप्रैल को क्या करा, 30,000 का उसका ओपनिंग बैलेंस था, 1 जून को उसने 10,000 की पूंजी क्या कर ली, निकाल ली, 1 अक्टूबर को भी क्या लेके आया, एडिशनल पूंजी लेके आया, और 1 जनवरी को भी 8,000 रुपये एडिशनल पूंजी लेके आया। तो अपन को सीखना है कि कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो अपन को क्वेश्चन को देखते ही अपन को पता लग जाना चाहिए कि अपन को कौन से मेथड का यूज़ करना है। इसमें अपन को कौन से मेथड का यूज़ करना है, प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि अतिरिक्त पूंजी लेके आ रहा है और निकाल भी रहा है, उस विधि से अपन क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो उसका सूत्र क्या था, फॉर्मूला कि पूंजी इंटू समय। पहले सबसे पहले पूंजी अपने पास आ गई, अगर अपन को अब कितना उसको समय का ब्याज देना है वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसको कितने महीने का ब्याज देना पड़ेगा, अपन को 12 मंथ का देना पड़ेगा। 1 जून से 31 मार्च तक उसको 9 मंथ का देना पड़ेगा अपन को, और 1 सितंबर से 31 मार्च अपन को कितना देना पड़ेगा, 7, और 1 जनवरी से उसको कितना 3। तो कितना हो गया, से इंटू कर लेंगे अपन 90,000 और 35,000 क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे, क्योंकि उसने पूंजी निकाल ली है, विड्रॉ कर ली है। और अगर 20 से करेंगे तो कितना आ गया, 60,000। तो इसका टोटल कितना हो गया, 2,35,000 रुपये। और उसकी पूंजी में कितनी रह गई, टोटल 35,000 रुपये, क्योंकि अगर 10 का उसने था, उसका ओपनिंग में 10,000 और लेके आया, 5,000 और निकाल लिया और 20,000 और लेके आया, तो टोटल कितना हो गया उसकी पूंजी 35,000 करेंगे। तो बी का 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000 रुपये है, जिसमें अपन 12 मंथ का लगाएंगे तो कितना हो गया, 3,60,000 रुपये हो गया। और 1 जून को वह पूंजी क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं 10,000 की, तो 9 मंथ का उसमें क्या कर देंगे अपन, लेस कर देंगे, यानी 90,000 रुपये। फिर 1 अक्टूबर को वह पूंजी लेके आता है 2,000 रुपये, तो 12 कितने आ जाएंगे, 12,000 रुपये। 6 से अपन इंटू करेंगे तो 1 जनवरी को कितने लेके आता है, 8,000 रुपये लेके आता है, तो 3 मंथ का देंगे तो कितना हो गया, 24,000। तो इसका टोटल कितना हो गया अपना, 3,06,000 रुपये। अब इनकी कैपिटल का टोटल कितना हो गया, इसका हो गया 35,000 रुपये, और इसका टोटल कितना हो गया, 30,000 रुपये। यानी जो अपने व्यवसाय में जो पूंजी है इसको ऐड कर लिया, और जो व्यवसाय से अपनी पूंजी निकाल ली उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो उनकी पूंजी कितनी रहेगी, 30,000, और उसकी रहेगी 35,000। अब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपना सूत्र क्या होता है, गुणनफलों का योग दर बटा 100/12। तो अब अपन ए की कैलकुलेशन करते हैं। तो ए में अपने पास गुणनफलों का योग कितना है, 2,35,000 रुपये, और अपनी जो इंटरेस्ट रेट है वह कितनी है, 10% है। और इसमें अपन क्या करेंगे, 12 का डिवाइड दे देंगे तो अपने पास आ गया 1958.33 अपने पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया ए का। अब हम कैलकुलेट करेंगे बी का। अब बी का प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन अपने पास आ गया 3,06,000 रुपये आ गया अपने पास। इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10% है, और अपन इसमें 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2,550 का क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया इसकी कैलकुलेशन करने पे। एडिशनल पूंजी लगाने तथा निकालने की वजह से क्या होगा, इनकी कैपिटल की अमाउंट क्या होगी, चेंज होगी। इसकी होगी, ए की होगी 30,000 और बी की कितनी होगी, 35,000 हो गई। तो इनका पहला जो लाभ हानि अनुपात था कितना था, 1:3 था। तो अब क्या हो गया, इसका चेंज हो गया, यानी कैपिटल रेशो एडिशनल पूंजी लगाने तथा निकालने की वजह से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कितना था, 35,000
और 30,000, इसका अपन रेशो निकालेंगे तो 35 और 30 यानी 7:6। मतलब पहले कितना था, 1:3 था, अब क्या हो गया, वह 7:6 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन अलग अलग कंडीशन में करना सीखेंगे। अगर अपन को साइज है सनलेक यानी पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि पूंजी पर ब्याज इतनी % से दिया जाएगा तो अपन देंगे। अगर साइज है सनलेक बनाया नहीं गया तो साइज है सनलेक के अभाव में अपन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार कोई भी ब्याज नहीं देंगे। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो अपनी यही होगी, अगर साइजदार सनलेक साइजदारी सनलेक के अभाव में क्या होगा कि अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, ब्याज नहीं दिया जाएगा, नहीं दिए देंगे अपन, नहीं दिया जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन ये आती है, जो भी जो लाभ है उसका पूंजी, जो भी अपना लाभों पे प्रभार होगा, ये लाभ पे प्रभार नहीं होगा। लाभों पे प्रभार से तात्पर्य यह है कि लाभों के ऊपर चार्जेबल है या नहीं है। अगर अपन को प्रॉफिट होगा तो अपन को देना है या नहीं देना है, अगर अपन को लॉस हो रहा है तो भी अपन को देना पड़ रहा है या नहीं देना पड़ रहा, तो वो चीज़ अपन इसमें सीखेंगे। अगर लाभों पे प्रभार जो है साझेदारी सनलेख में क्या है, उल्लेखित है, साझेदारी सनलेख में क्या है, उल्लेखित है, कित नहीं है। पहले ये वाली कंडीशन लेते हैं, फिर अपन उल्लेखित वाली कंडीशन लेंगे, यानी साझेदारी सनलेख में उल्लेखित है, सनलेख में उल्लेखित है। तो फर्स्ट कंडीशन में अपन ने क्या ली है कि लाभों का प्रभार जो साझेदारी सनलेख में उल्लेखित नहीं है, तो अपन को क्या करना है, अगर अपन को फॉर्म में प्रॉफिट होता है तो ही अपन क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर अपन को लाभ होगा तो ही अपन क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अगर अपन को व्यवसाय में हानि हो गई और ये उल्लेखित नहीं है कि देना है कि नहीं देना है, तो क्या होगा, अपन हानि हो गई तो पूंजी पर ब्याज साझेदारों को नहीं देना है। यानी हानि की कंडीशन में क्या होगा, अगर अपन को फॉर्म में हानि हो गई तो अपन को क्या करना है, पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, तो अपना लाभ है तो इस पर भी दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि पूंजी पर ब्याज की जो राशि होती है वो क्या होती है, लाभ से अधिक हो, और पूंजी की जो राशि है पर ब्याज की राशि क्या है, लाभ से कम है, लाभ से कम है। तो कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए और बी क्या है, साझेदार है, जिन्होंने 2 लाख ए ने पूंजी लगाई और 1 लाख बी ने पूंजी लगाई। अब इनके इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है उसकी अपन कितनी रेट है, 10% की मेंशन है। अगर मेंशन नहीं होती तो साझेदारी के चलने के अभाव में कोई अपन इंटरेस्ट इनको नहीं देते, लेकिन ये क्या है, मेंशन है। तो क्या करेंगे, 10% अपन को क्या देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन को देना पड़ेगा। तो और फॉर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, 60,000 रुपये फॉर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर यहाँ पे लॉस होता 60,000 तो अपन को क्या करते हैं, अपन पूंजी पर ब्याज नहीं देते। यहाँ प्रॉफिट है इसीलिए अपन क्या देंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे। तो 60,000 पूंजी पर, 60,000 क्या अपना प्रॉफिट है, तो पूंजी पर अपना ब्याज अपन कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख, 10% और 12 मंथ, तो इसका अपना कितना हो गया, 20,000। और बी का कितना हो गया, 1 लाख के आधार पे अपने 10% निकालेंगे और वही अपन को 12 मंथ का देना पड़ेगा, तो इसका कितना हो गया ब्याज, 10,000 रुपये हो गया। ठीक है, 20,000 और 10,000 रुपये हो गया। ले अब ये क्या है, जो भी अपनी टोटल कितनी होगी है, अपन को ब्याज कितना देना पड़ेगा, 30,000 रुपये देना पड़ेगा। तो अपने पास प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000 हुआ,
और अपन को ब्याज कितना देना पड़ेगा 30,000, तो आराम से इसमें अपन क्या दे सकते हैं, ब्याज दे सकते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, पूंजी पर ब्याज की राशि लाभ से क्या है, कम है। मतलब पहले अपन क्या करेंगे, ये जो P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन, तो इधर क्या आ जाएगा, अपना प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना हुआ अपन को, 60,000 हुआ। और इधर अपनी क्या होगी, कैलकुलेशन अपन देंगे टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना हो गया अपना, ए का तो हो गया 20,000 और बी का कितना हो गया 10,000, तो टोटल अपन को कितना देना पड़ा, 30,000 देना पड़ा। और जो कितना हज़ार बच गया, इसमें 30,000 बच गया, तो 30,000 अपन इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे, बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा जो भी इनका रेशो है, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट कितना होता, 15,000 होता, तो अब अपन इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि अपन ने कैलकुलेट किया तो अपने कितने आया, इंटरेस्ट 30,000 आया, लेकिन इसका जो प्रॉफिट अपन को 15,000 ही हो, तो अपन को प्रॉफिट होगा तो ये अपन देंगे। मतलब पूंजी पर ब्याज की राशि लाभ से क्या है, अधिक है, यानी जो भी प्रॉफिट हो उससे क्या है, अधिक। तो इसका अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन में अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब अपन को प्रॉफिट कितना हुआ, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना हुआ अपन को 15,000, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, ए और बी। अब इसको अपन किस अनुपात में कैलकुलेट करेंगे, तो अपन को वापस क्या करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या करनी पड़ेगी, अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर ये मेंशन नहीं है तब अपन ये करेंगे, ये वाली गणना करेंगे। अगर मेंशन नहीं है तब ये कैलकुलेट करेंगे, अगर मेंशन होगा तो उसकी गणना अलग से होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना कैसे होगी, अब इसका अपन क्या कर लेंगे, रेशो ले लेंगे, ये अपना वेस्ट नहीं जाएगा निकालना। 20,000 इसको देना पड़ रहा है, 10,000 इसको देना पड़ रहा है, तो इसका ये क्या करेंगे अपन, रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 20,000 यानी 2:1 में इस 15,000 को अपन क्या करेंगे, बांटेंगे। तो ए का कितना आएगा, 15,000 इंटू 2/3, 10,000। बी का कितना आएगा, 15,000 इंटू 1/3, तो इसका कितना आ जाएगा 5,000। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10,000 और बी का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 5,000, और ये क्या हो जाएंगे, खाते बंद हो जाएंगे, 15,000 और 15,000 ये टोटल हो जाएगा। अब ये तो कंडीशन थी कि अपने साइज़र संलेख में इसके लिए कोई मेंशन नहीं है, तो अपन को ऐसे कैलकुलेट करना है। अगर साइज़र संलेख में ये मेंशन है कि लाभों पर क्या होगा, प्रभार होगा, यानी लाभों पर ये क्या है, चार्जेबल है, लाभों पे क्या है, ये चार्जेबल है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो P&L एप्रोप्रिएशन अपन बनाएंगे। तो बाय नेट प्रॉफिट अपन को कितना हो रहा है, 15,000, तो 2 अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना पड़ेगा, ए और बी का। जब लाभों पे प्रभार होता है तो क्या होता है, जितना इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट कर रखा है उतना ही अपन को क्या करता है, इनको देना पड़ता है। मतलब 20,000 इसको देना पड़ेगा और 10,000 इसको देना पड़ेगा, तो 30,000। अगर लाभों पे क्वेश्चन में मेंशन आ जाए कि लाभों पे प्रभार है तो अपन को ऐसे कैलकुलेशन करनी है। अब इधर क्या होगा, पार्टनर्स में बांटा जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ए और बी के मध्य बांटा जाएगा 15,000 रुपये जो ये आया है। इसको कौन सा रेशो में बांटेंगे अपन, 2:1। अगर ये बोल रखा है, इन्होंने मेंशन कर रखा है बराबर, तो इसको क्या करेंगे अपन, बराबर बांटेंगे। अगर इन्होंने ये मेंशन कर रखा है पूंजी पर, जो अपन ने पूंजी लगाई उसके आधार पर इसको बांटना, अपन ये मान लेते हैं कि इन्होंने क्या करा कि बराबर इसको बांटना है, तो बराबर बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 और 7.5, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अपन किस प्रकार से मेथड यूज़ करते हैं, किस प्रकार से अपन कौन सी कंडीशन में कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ये सभी आज की वीडियो में अपन ने सीखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।